Fighting round in circles, where is the way out? 'Cause I know that our love was hotter than the sun. Alright, so it's 18th of February 2024 शाम के 3 बज रहे हैं and I have my boards exam tomorrow. The only good thing in this situation is कि मेरा सेंटर पास पड़ा है मेरे घर से 15-20 मिनट दूर है. फिर बाउंड्री वो कहते पास है, मेरा स्कूल 15 मिनट दूर है, उससे 5 मिनट की दूरी पे मेरा सेंटर पड़ा है. सो वो एक चीज़ अच्छी हुई है. So I was so stressed, I was ranting a lot, so I deleted quite a lot of clips from here. But to refresh my mind, I went out for a walk with my mom just to refresh myself. And on the way back, my mom had golgappe. I just had one, like I wanted to try it. I haven't had golgappe from very long time, so that's what we did, and then we came back home. बेसिकली वॉट आई वॉज सेइंग इज़ दैट कि जो मेरा आई कार्ड मुझे स्कूल से मिला था, उसका जो ये प्लास्टिक वाला चीज़ होता है ना, जिस पे हम लोग डोरी लगा के पहनते, जो भी होता है वो ब्लू कलर का, वो पार्ट मेरा टूट गया था. सो आई वेंट आउट, तो जब मैं वहीं से मैंने लाइक स्टेशनरी शॉप से ख़रीद लिया था दूसरा. एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. एट दिस पॉइंट लाइक मैंने इतनी टेंशन ले ली थी ना. I was doing everything besides studying. Like I was showing you guys my this pen holder that I showed you guys in my last video. वो मैं दिखा रही थी एंड लाइक मैं इतनी ज़्यादा बकवास कर रही थी पढ़ने के अलावा. लाइक एट दिस पॉइंट मैं सब कुछ कर रही थी, आई हैव टोल्ड यू. लाइक बट स्टिल मेरा एग्ज़ाम काफ़ी बहुत अच्छा गया था संस्कृत का, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो आई वॉज जस्ट सेइंग कि लाइक मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, मेरा सर भी दर्द हो रहा था. लाइक मुझे पता है कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट फिर भी हो रही थी. सो देयर नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. बट उसके बाद लाइक आई एम गोना शो यू माई व्हाट आई टुक विद मी ऑन माई सेंटर. तो ना लाइक एज आई टोल्ड यू कि लाइक कभी कभार बैग्स वगैरह अलाउड नहीं करते हैं, बाहर रखवा देते हैं. एंड कुछ मतलब मैंने सुना है कि कुछ सेंटर वाले जो क्लियर बोर्ड होता है वो भी नहीं अलाउड करते, बट हमारे में वो सब अलाउड है. एंड हमारे बैग भी अलाउड है. हमारा बैग लाइक वहाँ पे ग्राउंड में रखवा दिया था. सो दैट्स अ गुड थिंग. सो नाउ आई विल शो यू इन डिटेल कि क्या क्या मैंने अपने बैग में रखा. First things first is pencils, sharpener and eraser, very basic. Then I'm gonna keep these two pencils. One is from Apsara, second one is from Domes. I'm gonna keep a ruler or scale. Then let's talk about the pens. Firstly, I'm gonna keep these Flair SRX के pens. Ballpoint pen ही मैं रख रही हूँ. And उसके बाद I'm gonna keep this Hauser का XO. उसी का सेम मैं एक ब्लैक पेन भी रख रही हूँ. Then I'm gonna keep this Flair का woody वाला pen. Then I'm gonna just keep a gel pen. This is by a brand called Arya. I don't really know. So in all, I'm keeping 4 ballpoint pens, blue ballpoint pens, 1 black pen, 1 gel pen, blue, 2 pencils, 1 scale and sharpener eraser. Now moving on to my backpack. This is the bag I usually take in all of my exams, so this is the one I'm gonna take. The first thing I'm gonna keep is my exam board with my admit card as well. So admit card तो अभी मैं रख रही हूँ, बट वहाँ पे चेकिंग भी आई गेस होता है एडमिट कार्ड का सेंटर से पहले. आई डोंट रियली नो कि क्या प्रोसीजर होता है, बिल्कुल भी नहीं पता मेरे को. सो नाउ दैट आई नो द प्रोसीजर आई विल टेल यू. जैसे हम लोग जाते सेंटर पे पहुँचते, बाहर रोल नंबर लगा होता है कि कौन से रूम में बैठना है. सो वी हैव टू चेक दैट. उसके बाद अंदर जाता है, सेम चीज़ लगी होती है. अगर बाहर किसी ने मिस करे तो अंदर चेक कर ले. एंड अंदर घुसते ही ना वो लोग देखते हैं कि तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है. जिस सेंटर में मेरा पड़ा है, अगर नहीं निकाला होता तो बोलते हैं कि बस साइड में होके निकाल लो. एंड अगर तुम्हारे हाथ में एडमिट कार्ड हो तो मैं ऐसे ही जाने देते हैं. फिर हम लोग अपनी क्लास में जाते हैं. क्लास से पहले भी एक बार चेक करते हैं. लाइक फर्स्ट डे तो करा था, सेकेंड एग्ज़ाम में नहीं करा था ज़्यादा.
एंड ज़्यादा कुछ नहीं था। सो उसके बाद मैंने लाइक अपना ये आईडी कार्ड भी रख लिया था स्कूल वाला, इसी में मैंने टक कर दिया था कि मैं भूल ना जाऊँ। एंड फिर अगले दिन जाते वक्त मैंने स्कूल टाइम में इसको पहन लिया था। उसके बाद मैंने पढ़ा एंड लाइक डिनर वगैरह करके मैं सो गई थी, बिकॉज मेरे को जल्दी उठना था। एंड मैं वैसे थोड़ा जल्दी चली गई थी सेंटर पे, बिकॉज पहला पेपर था। सो लाइक आई डिडंट नो व्हाट वाज गोना हैपन एंड आई वाज स्ट्रेसिंग आउट। सो लाइक मैं 11:30-12 के अराउंड सो गई थी। सो तो मैं 11:30 बजे चली गई थी, बट मुझे नहीं नींद आई, वो बात अलग है। सो बिकॉज मेरा स्लीप स्केड्यूल बहुत मेस्ड अप हो रखा है अभी, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे। सो मैं 7 बजे सुबह उठ चुकी थी एंड एज आई गॉट रेडी 9 बजे तक मैं निकल गई थी। आई एम लाइक जेन्युइनली स्केयर्ड। अभी लाइक 7 बज रहे हैं एंड 9 बजे तक 9:30 तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है सेंटर पे। बट आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तैयार होने के बाद आई हैड ब्रेकफास्ट। यूजली आई डोंट रियली ईट ब्रेकफास्ट एंड स्पेशली दिस अर्ली। वैसे जब भी मैं नॉर्मली भी स्कूल जाती हूँ ना, मैं नहीं खाती हूँ सुबह खाना, लाइक कुछ मेरे को ना पसंद नहीं है सुबह सुबह खाना। बट ऑब्वियसली आई हैड टू ईट बिकॉज लाइक मैं 5 घंटे बाद घर आती। आई एम स्केयर्ड। इट्स 8:14, 9 बजे मैं घर से निकलूँगी, मुझे 9:30 तक सेंटर में पहुँचना है एंड 10 बजे बाद एंट्री नहीं है। 10:30 हमारा पेपर शुरू होने वाला है। सो टू से कि आई एम स्केयर्ड, इट्स ट्रू। It's like a Polaroid love 사랑처럼 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 사랑에 목매는 거지 어차피 뻔한 감정이잖아 누군가 안 믿었지 알고도 빠르지 और डर लग रहा है, क्या डर लग रहा है। पढ़ाई नहीं करी होगी ना इसलिए डर लग यार संस्कृत है, रहा है। हटाओ संस्कृत। संस्कृत है। 내 심장이 쿵쿵 It's like a उसके बाद ना आई चेकड कि मुझे किस रूम में बैठना है एंड लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, मैं बता नहीं सकती मुझे इतना डर लगा था। एंड फिर इतने सारे बच्चों को देख के तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। बट फिर ना जब फिर उसके बाद मैं अंदर चली गई थी अपना रूम नंबर देख के। बट फिर जब पेपर ख़त्म हुआ ना, तो जितना ही मुझे डर लग रहा था, फिर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी बिकॉज संस्कृत का पेपर लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी आया था, बहुत ज़्यादा ईजी। लाइक हिंदी के पेपर से भी ईजी आया था। सो आई वॉज सो हैप्पी। सो स्कूल से आने के बाद ना मैं मम्मी और दीदी को लाइक जस्ट ऑटो तक छोड़ने गई थी। ये लोग खाटू जा रहे थे बिकॉज एकादशी, ऑब्वियसली आई डिडंट गो बिकॉज मेरा फिर एग्ज़ाम था 21 को। बट इन लोगों को मैं छोड़ के फिर घर आ गई थी। आई एम गोना टेल यू माई एक्सपीरियंस कैसा गया मेरा लाइफ का पहला बोर्ड का पेपर। लाइक लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm probably gonna talk a lot, so if you don't wanna hear my bakwas again, you can skip it. I will mention the timestamp here. Okay, so अभी 3:10 हो रहे हैं एंड मैं जस्ट खाना खा के आराम ही कर रही थी, मम्मी वगैरह को छोड़ने गई। एंड अब मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो OMR शीट पे लाइक कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उन लोगों ने दे दी कैसे कैसे फिल करना है। एंड जो समझ में नहीं आ रहा था वो हम लोगों ने पूछ लिया था, क्वेश्चन पेपर दे दिया था। उसके बाद 10:30 से शुरू हो चुका पेपर, तो वो तो स्मूथली चला गया था पेपर, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं जितनी टेंशन लेके गई थी ना, मैं फालतू में टेंशन ले रही थी। लाइक मेरे रात में सो नहीं पाया, पता है। एंड मैं इतनी टेंशन ले रही थी कि मेरा कल सर भी दर्द हो रहा था। लाइक आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस टू माई सेल्फ, बट सो जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा ईजी था, काफ़ी ज़्यादा भी नहीं बट ईजी था। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ईजी पेपर आ सकता संस्कृत में। उस लाइक जो प्री बोर्ड भी हमने दिया, मिड टर्म के पेपर भी संस्कृत के दिए हैं, वो इतना ईजी तो नहीं था। लाइक मेरा पेपर स्मूथली चला था, पता है। लास्ट का 1 घंटा हो जाता, 12:30 तक मेरे को जितना आता था मैंने उतना कर लिया था। फिर 3-4 क्वेश्चन के 1-2 पार्ट रह रहे थे एंड एक क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। बट जो फिर मतलब जिसके पार्ट रह रहे थे वो मैंने कर ली जल्दी से। एंड लास्ट के आधे घंटे में मैं वो क्वेश्चन करने लग गई थी। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट इस पेपर का काफ़ी अच्छा चला गया था। आई थिंक माई पेपर वेंट रियली वेल।
आई होप कि आगे भी ऐसे ही अच्छा सा जाए पेपर। सो दिस इज़ माई पेपर। इसमें संस्कृत पेपर में सबका सेम सेट आया था, सेट 4 एंड 52 कोड था, बट फिर हिंदी के पेपर से हम लोग का सबका अलग आया था। एंड ऑनेस्टली आई सीरियसली डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ईजी पेपर भी आ सकता है। अगर मैं इसको अपने मिड टर्म और प्री बोर्ड के पेपर से कंपेयर करूँ तो मेरा प्री बोर्ड एंड मिड टर्म का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा नहीं बट इसके कंपेयर हार्ड आया था। क्वेश्चन भी उसके हार्ड थे, बट बोर्ड का आई सीरियसली डिडंट एक्सपेक्ट कि ईजी भी आ सकता है। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथली मेरा लाइन से पेपर चला गया था एंड आई एम सुपर हैप्पी कि मेरा पेपर अच्छा गया। Then I took this 1 month का thing I sticked onto my wall. Like ये मैंने तब लिखा था जब we had 1 month left for boards, but now we have no more 1 month left for boards. Boards are here, so I just ended up sticking exam season. Also, then it was finally time to say bye bye to Sanskrit. Like I really hate Sanskrit so much, but उसके बाद I studied Hindi a little bit because I had my next exam which was of Hindi. So after that I studied Hindi. I was whispering कि I don't have the energy to study because I was super tired and मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. So उसके बाद I also was saying कि I ate so much and I don't really know why I ate so much because like my brain was just not functioning and I needed sleep. Like I was so tired from the day, and then I decided to eat a chocolate to brighten up my mood. So I had a dairy milk. फिर ये सब नौटंकी करने के बाद आई ट्राई टू स्लीप कि मैं सो जाऊँ कुछ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट आई एंडेड अप नॉट स्लीपिंग टिल 3:30 in the morning. लाइक आई डोंट नो वाई कि मैं जब सोने गई मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा नींद नहीं आई. लाइक आंखें बंद हो रही थी बट नींद नहीं आ रही थी. लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस सिचुएशन. So I ended up sleeping at 3:30. But I hope you guys enjoyed this video. If you did, be sure to like this video, subscribe to my channel, and I'll see you guys next time. Thanks for watching.